क्या? रीत दही हांडी में मटकी फोड़ने वाली है? हाँ मम्मी, मुझे भी दीदू का मैसेज आया था, मैंने अभी देखा। ये बहुत खतरनाक है ध्रुव। माना वो पहले करती थी ये सब बचपन में, लेकिन अब तो उसकी प्रैक्टिस भी छूट गई है। जरूर राघव ने भी उसे रोका होगा, जरूर मना किया होगा उसको। कोई बात नहीं मम्मी। क्या हो गया है भाभी सबको? सुमन देखना। भाभी, देश में हजारों गोविंदास मटकी फोड़ते हैं। हम परेशान होने की बजाय अगर त्योहार का आनंद ले तो, और कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं ना हम लोग कि रीत की वो रक्षा करे। ध्रुव, तू राघव जी को वीडियो कॉल लगा। हाँ। हम सब रीत को मटकी फोड़ते हुए देखेंगे और उसका हौसला बढ़ाएंगे भाभी। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, लगा ना। हाँ माँ। हेलो राघव बेटा, कैसे हो तुम? और बाकी सब कैसे हैं? माँ रीत मटकी फोड़ने गई है तो मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? सच कहूँ तो घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है, पर यहाँ सब कह रहे हैं कि हमें रीत को चीयर करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसलिए सब चाहते हैं कि बस एक बार रीत को दही हांडी फोड़ते हुए देख ले। माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो मटकी फोड़ने ना जाए। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ अब रीत कर ही रही है तो उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं ना। आप सही कह रही हैं माँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन को कहीं स्टैंड पे लगा देता हूँ ताकि आप लोग भी देख पाए। ठीक है बेटा। अरे आप बेकार में परेशान हो रही थी। देखिए ना रीत कितने अच्छे से ऊपर चढ़ रही है, और उसने जो बचपन में टेक्निक सीखी थी ना, वो कुछ नहीं भूली है। देखिए उसे सब याद है। एक मिनट, ये उन्नति वहां क्या कर रही है? ध्रुव, कुछ नहीं करेगी वो। देखना नीचे खड़ी हुई है। पर चाची, अगर इसने दीदू को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो? क्या बोल रहे थे ध्रुव? मैं सही कह रहा हूँ मम्मी, अब जानते नहीं उन्नति को। नहीं तो खुद बताओ, ये दही हांडी में पार्टिसिपेट क्यों करेगी? इसका कोई ना कोई प्लान पक्का है। हे माता रानी, मेरी रीत की रक्षा करना। वाह रीत वाह, ऐसे ही और ऊपर चढ़ती जाओ और देखना एक दिन तुम कयामत तक पहुंच जाओगी। मम्मी, दीदू। आप ठीक है? मेरा खाना मेरे साथ है, तो मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अचानक क्या हुआ? आपका प्लान तो फेल हो गया बुआ जी। अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। उठो, सब उठो। अरे सुनिए ना, मिस मुरैना, सबके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ।
मैं ना अभी आपकी मम्मी का साथ जाके सबको बताऊंगी, तभी उनका असली रंग सबके सामने आएगा। स्मिता, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रतीक सीरियसली, आप अपनी माँ की उनका जुर्म छुपा रहे हैं। आपको पता है ना वो रीत को जान से मारने वाली थी। स्मिता, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं माँ के जुर्म को नहीं बचाना चाहता, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। मतलब? स्मिता, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो किसी भी बात को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। आपको क्या लगता है आप सबको जाके बताओगे कि माँ ने ये सब किया है और सब विश्वास कर लेंगे आपका? बिल्कुल नहीं। माँ अपनी बात को ऐसे पेश करेगी ना कि सबको लगेगा कि वो विक्टिम है और आप झूठ बोल रही हैं, आप उनकी दुश्मन है। उसके बाद अगर हमारे साथ रहने का 1% भी चांस है ना, वो भी खत्म हो जाए। बल्कि अगर इस समय हमने सोच समझकर कदम उठाए ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि माँ दिव्या की जगह हमारा साथ, उनके खिलाफ जाना मतलब वो पक्का हमारी शादी तोड़वा के मानेगी। इतना दम रखती है माँ इस घर में। प्रतीक, मतलब आपको आपकी माँ के बारे में हमेशा से पता था? नहीं, इस फैमिली का सदस्य होने के बाद भी मैं हमेशा से एक बाहर वाले के जैसा रहा हूँ। पर मैं वीरू भाई और माँ को अच्छे से जानता हूँ, उनसे बचा रहा हूँ, इसलिए मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। आई एम सॉरी प्रतीक कि आपको ऐसी माँ की छांव में बड़ा होना पड़ा। है तो मेरी माँ ना, लेकिन आप सॉरी क्यों फील कर रही हो? आपको पता है इस समय मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हो। मुझे नहीं लग रहा है यार। भाभी, आपको रीत की चिंता नहीं हो रही है क्या? रीत आपकी आंखों के सामने कितनी बुरी तरीके से गिरी है। देखा मैंने सुमन, मैंने सब देखा, और मैंने ये भी देखा कि मेरे कान्हा जी ने किस तरह मेरी रीत की रक्षा की है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे कान्हा जी के होते हुए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे कान्हा जी उसकी रक्षा करेंगे। मम्मी, मेरी फूफा जी से बात हुई अभी, और दीदू एकदम ठीक है और किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है। सच? हाँ। लाख लाख शुक्र। सूर्यवंशी परिवार की बहू रीत सूर्यवंशी अपनी लड़कियों की पलटन के साथ मटकी फोड़ेगी। मतलब बुआ जी का हमेशा से यही प्लान था कि मटकी मैं फोड़ूं, राघव नहीं। करेक्ट। तो आखिर तुम्हें सच का पता चल ही गया। कमाल की नजर है तुम्हारी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो ना। और तुम्हारी किस्मत, उसके तो क्या कहने, हर बार बच जाती हो। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि मुझे तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि तुम मुझसे कब तक बचोगी, रीत चौधरी?